हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्ज़ाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। जैसा आप जानते हैं, हमने जेई, सीईटी, नीट के फिजिक्स के क्रैश को स्टार्ट किए। तो आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ बुक में इस चैप्टर को सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जीनर डायोड, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, फोटो डायोड एंड एलईडी, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर एंड लॉजिक गेट। मैं आपको बता दूं, ये क्रैश कोर्स है, इसीलिए हमने छोटे में से सारे टॉपिक्स को भरा है। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको आगे हमारे एनसीईआरटीज़ के जो फुल चैप्टर के जो लेक्चर्स होंगे उसको आपको देखना होगा। सो व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सो उसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट इन अ गुड अमाउंट। जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है और ज़्यादातर करंट को पास होने देता है उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल जैसे होते हैं वो मेटल्स होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता, या पास होता है तो बहुत थोड़ा सा पास करता है, तो उसको हम नॉन मेटल्स जैसे एक एग्जांपल में हो गए, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एंड सेमीकंडक्टर्स क्या हुआ कि उस कंडक्टिविटीज लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि उसकी जो करंट पास करने की जो कैपेसिटी और जो करंट पास होता है वो कंडक्टर से कम है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है, मतलब वो कहीं पे बीच में आता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। उसके एग्जांपल जैसे हमने देखा सिलिकॉन। तो अगर हम इसको एक डायग्राम के टर्म्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि पहला आपको इंसुलेटर है, जहां पे आपको दिख रहा है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जो वो आपके लास्ट ऑर्बिट के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी दिखाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है तब आपको करंट प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप देख रहे हो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप जो इंसुलेटर में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि इंसुलेटर में करंट प्रोड्यूस करे, इसलिए वो करंट नहीं प्रोड्यूस कर पाता। जबकि अगर आप सेमीकंडक्टर्स में देखते हो उसका जो गैप होता है, जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम बैंड गैप बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है इंसुलेटर से। जबकि कंडक्टर के केस में वो कभी कभी ओवरलैप या बहुत कम गैप होता है। सो आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसकी कंडक्टिविटी आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जो भी सेमीकंडक्टर हमें धरती से प्योर फॉर्म में मिलता है या अगर हम प्रोड्यूस करते हैं उसको जो प्योर फॉर्म में बनता है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन ये जो प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर होता है वो उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं करता। जब रूम टेम्परेचर आता है ना तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बाहर हो जाते हैं टेम्परेचर के कारण और वो होल्स बनाते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो आपको 2 होल्स होंगे। यहाँ पे होल्स मतलब कि वैकेंसी है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का इंतजार कर रहा है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो हो गया आपका प्योर फॉर्म। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम क्यों करते हैं? ताकि हम करंट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जो क्योंकि इंट्रिंसिक में करंट कम प्रोड्यूस होता है तो हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि आप कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हो, कुछ दूसरे एटम्स ऐड करते हो। सो इसी डोपिंग के बेस पे आपके जो एटम्स है और जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसको हमने नाम दिया। पहला हम देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब आप पेंटावैलेंट से डोप करेंगे, यानी ऐसा एटम जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। एन टाइप में आपको मालूम है उसका फुल फॉर्म जो होगा वो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्रेटर रहेंगे नंबर ऑफ होल से। मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा और जो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट बेसिकली आपका होल्स भी देता है प्लस आपका फ्री इलेक्ट्रॉन भी देता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोपोर्शन रहेगा एन टाइप में वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट आएगा। एक बात आपको याद रखना कि एन टाइप का जो टोटल अगर हम उसके पोलैरिटी को देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पी टाइप का। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिलता है जब आप ट्राईवैलेंट से डोप करते हैं, यानी ऐसे एटम्स है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो होल्स होगा एंड मेजॉरिटी करंट के भी जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होंगे, जैसे मैंने आपको बताया करंट जो होता है वो होल से भी प्रोड्यूस होता है प्लस वो फ्री इलेक्ट्रॉन से भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन पी टाइप में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर होल से होता है, मतलब होल्स की प्रोपोर्शनलिटी 50% से भी ज़्यादा होती है। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि आप हाफ पार्ट एक सेमीकंडक्टर को पी टाइप बना देते हैं और हाफ पार्ट उसका जो है वो एन टाइप बना देते हो। जब आप इस तरीके से करते हो तो उसमें से कुछ जो
यहाँ के होल्स होते हैं वो उस तरफ जाके डिफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी के साइड में आके डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे होता क्या है, बीच में आपको डिप्लीशन रीजन मिलता है। सो पीएन जंक्शन को आपको याद रखना कि एक ही सेमीकंडक्टर में अगर आपने हाफ पार्ट उसको पी टाइप बना दिया यानी ट्राइवेलेंट से डोप कर दिया, एंड हाफ पार्ट को आपने एन टाइप बना दिया जो पेंटावेलेंट से डोप कर दिया, तो आपको पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। अब पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो बेसिकली इस तरीके से दिखाता है। जो आपका पी साइड होता है उसको आप ऐसे एक ट्रायंगल साइड दिखाते हैं, और एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका एन साइड हो गया। तो याद रखिए, ट्रायंगल का स्टार्ट आपका पी साइड जिसको हम एनोड बोलते हैं, एंड जो आपका एंड है जो एन साइड है उसको हम कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को, जैसे आपको सिंबल से समझ में आ रहा है, प्लस मतलब पी साइड की बात कर रहा हूँ और माइनस मतलब मैं एन साइड की बात कर रहा हूँ। जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हो और एन साइड को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो वो जो पूरा बायसिंग होता है, जो पूरा सेट बनाया जाता है, उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। सो आपको एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी आप फॉरवर्ड बायस में करंट करते हो तो वहाँ पे करंट पास होता है, इसीलिए आप देख रहे हो कि आपको एक बल्ब वहाँ पे ग्लो हो रहा है। सो इट एक्ट एज अ क्लोज स्विच, इट एक्ट एज अ क्लोज स्विच। सो और दूसरी चीज़, अगर आप रिवर्स बायस नीचे देख रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एन टाइप को उसने एन टाइप को उसने पी टाइप से कनेक्ट किया, एंड पी टाइप को उसने एन से कनेक्ट किया है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली P is connected to N and N is connected to P, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका रिवर्स बायस में अगर आप पीएन जंक्शन डायोड को लगाते हो तो वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन रीजन होगा वो नैरो हो जाएगा, जबकि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन जो होगा वो ब्रॉड हो जाएगा। आपको इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखना है। फॉरवर्ड बायस के केस में जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है, जो फॉरवर्ड रीजन लिखा है, बेसिकली करंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एक टाइम आएगा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ना चालू करेगा। जबकि रिवर्स बायस में अगर आप देखेंगे जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपका जैसे जैसे आपका वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे आपका करंट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे अगर आप वोल्टेज नहीं भी बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी करंट बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसे वाले वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसके बाद जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है वो ख़राब हो जाता है, आप उसको वापस यूज़ नहीं कर सकते। जीनर डायोड क्या होता है? जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही है जिसको हम इंटेंशनली रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं। जीनर डायोड का सिंबल भी पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही होता है, बस आगे के जो पार्ट है उसमें थोड़ी सी बेंडिंग होती है। सो आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड में स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे थोड़ा ऐसा ऊपर और नीचे के पार्ट को बेंड किया गया है। जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एक्सप्लेनेशन पीएन जंक्शन के आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना कि जीनर डायोड को क्यों इंटेंशनली हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो रिवर्स बायस वाली जो कंसेप्ट होता है ना, वहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर का बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में हम हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप देखते हैं, आप एक आप पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड जब उसका अपर हाफ साइकिल आता है तो वो पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस बन जाता है, तो जिसके कारण वो करंट को प्रोड्यूस कर देता है। और जब लोअर हाफ साइकिल आता है एसी में तो वो वहाँ पे नहीं कर पाता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस क्लोज स्विच की तरह काम करता है, जो आपका रिवर्स बायस है वो ओपन स्विच की तरह काम करता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आप क्या करते हो, आप दो डायोड लगाते हो। तो अगर डायोड D1 अगर आपका फॉरवर्ड बायस में है तो D2 आपका रिवर्स बायस में रहेगा, और D2 अगर आपका फॉरवर्ड बायस में तो D1 रिवर्स बायस में। मतलब आपको आउटपुट किसी ना किसी एक रास्ते से तो मिलेगा। तो अगर हम इसको डायग्राम में देखते हो तो हाफ वेव में अगर आप देख रहे हो कि आपको एक एसी का करंट आ रहा है या एसी वोल्टेज आ रहा है, तो आप देख रहे हैं अपर हाफ साइकिल आया तो उसका आउटपुट आया, लोअर हाफ साइकिल में हाफ वेव में 0 दे दिया। क्यों? क्योंकि उस समय वो जो डायोड था वो रिवर्स बायस था, तो उसने करंट प्रोड्यूस नहीं किया। जबकि वापस से फिर से अपर हाफ साइकिल आएगा तो वो आउटपुट देगा। लेकिन अगर आप फुल वेव में देखते हो तो उस केस में क्या होता है, जब अपर हाफ साइकिल आया तो मान लीजिए D1 आपका फॉरवर्ड बायस में था, उसने आउटपुट दे दिया। लेकिन जब लोअर हाफ साइकिल आया तो उस समय D1 तो रिवर्स बायस में था, लेकिन D2 उस समय फॉरवर्ड बायस में हो गया तो उसने आउटपुट दे दिया। तो इससे होता क्या है कि पूरे वेव का आपको आउटपुट मिलता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फुल वेव रेक्टिफायर। जबकि ऊपर वाले में सिर्फ आधे वेव का ही आउटपुट मिलता है, इसलिए उसको आपने रिवर्स बायस रखा है।
सेकेंड अब बात करेंगे एलईडी। एलईडी क्या होता है? एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें एक कंसेप्ट आपको मालूम होगा केमिस्ट्री में कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से वो ऊपर के ऑर्बिट में जाता है, एक्साइट होता है एनर्जी लेके, वो कुछ समय के लिए रहता है, वो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रहता है, और उसके बाद वो वापस जब अपने ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। सो एलईडी उसी फंक्शन पे वर्क करता है। जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो एलईडी के केस में वो जो है वो अलग अलग वेवलेंथ में रिलीज करता है, मतलब अलग अलग लाइट में। तो इसलिए आपको एलईडी में अलग अलग लाइट मिलता है। एलईडी के अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ता है कि वो पी टाइप, एन टाइप और उनके कॉम्बिनेशंस में बनता है। मतलब आप एक पी टाइप लेते हो, बीच में आप थोड़ा एक्टिव एरिया रखते हो, फिर एन टाइप लेते हो, ऊपर नीचे उसको कोटिंग करते हो, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन खुद ही जंप करता है और फिर वो ऊपर से जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा तो वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देता है। सो एलईडी बेसिकली इसी कंसेप्ट पे चलती है। सो आप देखेंगे एलईडी का जो डायग्राम होगा वो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड जैसा होता है, लेकिन सिर्फ ऊपर दो लाइंस आपको दिखते हैं एरो, वो बताता है कि यहाँ पे एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हुई है। फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है? बेसिकली लाइट एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसका जब आप डायग्राम देखेंगे तो क्या होगा कि वो बोल रहा है कि लाइट जो है, एनर्जी जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। बेसिकली लाइट को जो हीट है और लाइट है जो बाहर की साइड, उसको वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। आपको फोटो डायोड में बस इतना ही चीज़ याद रखना। मैं ये क्रैश कोर्स है, मैं लास्ट मोमेंट पे जो 2020 में जो बच्चे जेई सीईटी नीट देना चाहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो आप इतना काफ़ी याद रख सकते हैं। लेकिन जो 2021 वाले हैं वो आगे मेरा पूरा एनसीईआरटी का सीरीज़ देखें, मैं एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपके पास तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, एंड फिर होता है कलेक्टर। सो एमिटर जो होता है वो साइज में मीडियम होता है लेकिन सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है। बेस जो होता है वो साइज में भी सबसे छोटा होता है और डोपिंग में भी सबसे कम होता है। कलेक्टर जो होता है वो साइज में काफ़ी बड़ा होता है कंपेयर टू एमिटर एंड बेस, लेकिन उसकी जो डोपिंग होती है वो एमिटर से कम होती है और बेस से ज़्यादा होती है। सो इसी के बेस में अगर आप डोपिंग, अगर आप देखेंगे आप पी टाइप से डोप कर रहे हो कलेक्टर और एमिटर को, तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। अगर आप एमिटर को और कलेक्टर को एन से डोप कर रहे हैं तो वो एनपीएन। तो आपके मालूम होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर के दो टाइप है, एनपीएन एंड पीएनपी। और तो आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं। तो जब कभी आप एनपीएन बोलते हो तो आपका जो करंट आता है वो बेसिकली एमिटर की तरफ से आ रहा है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं। लेकिन जब आप पीएनपी होता है तो उस समय आपका जो करंट होता है वो बेस की तरफ से एमिटर की तरफ जाता है। तो ये तो हो गया डायग्राम के टर्म्स में। लेकिन अगर आपको एक इक्वेशन जो याद रखना है वो याद रखना कि एमिटर का जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट। तो एमिटर अगर 100 है तो कलेक्टर यूजली 95% होता है उसका, एंड बेस जो होता है वो करीबन 5% होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कलेक्टर जो होता है वो 95% ऑफ एमिटर करंट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली एक टर्म है यहाँ पे जो एम्पलीफाई करता है और कंटिन्यूसली चीज़ों को चलने देता है। ऑसिलेटर जो होता है वो आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वो चीज़ें कैसे हो रही है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक आउटपुट आ रहा है, सो एक वेव आपने डाला है कि 10 का वेव आपने डाल रहे, 10 एम्पलीट्यूड वाला वेव आपने डाला, तो यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगा है। एम्पलीफायर मान लीजिए उसको डबल कर रहा है, तो 10 का हो गया 20, और 20 में से वो 18 आउटपुट देगा और 2 वापस एज अ फीडबैक लेता है। फीडबैक का सिंपल मतलब होता है कि अगर आप आउटपुट में से कुछ हिस्सा लेके वापस इनपुट में डाल दे तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो आपने देखा हमारा पहला जो इनिशियल इनपुट था वो 10 था, और फिर उसने एम्पलीफाई किया तो वो 20 हुआ, लेकिन आउटपुट उसने 20 नहीं दिया, उसने बाहर 18 दिया और 2 वापस एज अ फीडबैक आया। तो अगली बार क्या होगा, जब वो 10 आ रहा है और ये 2 ऐड होकर 12 हो जाएंगे, 12 में से 24 बनेगा, 24 में से भी फिर से 22 आउटपुट आएगा और 2 वापस रिवर्स। तो इससे होगा क्या कि अगर आपका इनपुट बंद भी हो गया तभी भी फीडबैक उसको चलाते ही रहेगा। तो आपको याद रखना ऑसिलेटर के केस में ऑसिलेटर आपका डीसी टू एसी में करता है, और ऑसिलेटर में जो फीडबैक इस्तेमाल होता है वो पॉजिटिव फीडबैक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के। तो लॉजिक गेट में अगर आप देखते हो आपको जो इंपॉर्टेंट गेट्स है वो है एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो एंड गेट में क्या होता है कि अगर दोनों आउटपुट आपका या दोनों इनपुट आपका सेम है, नॉट सेम, हाई है, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ पे हाई मतलब आपका 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। और के केस में अगर कोई एक भी इनपुट आपका हाई है तो उसको आपको हाई आएगा। जबकि एक्सॉर के केस में कि अगर आपका दोनों इनपुट अलग है तब आपका आउटपुट हाई आएगा। जैसे आप देख सकते हैं 0 1 है एंड 1 0, तो ये दोनों अलग है। लेकिन जबकि 0 0 एंड 1 1 सेम इनपुट है तो वहाँ पे आउटपुट विल बी लो।
नैंड गेट क्या होता है कि एंड गेट के आउटपुट को निगेशन कर देना, मतलब जो भी आउटपुट है उसका उल्टा कर दो। नॉर गेट भी सेम है कि और गेट को उल्टा कर दो। एंड एक्सनॉर गेट जो है वो बेसिकली आपके जो एक्सॉर गेट था उसको आप उल्टा कर दीजिए, उसके मतलब नेगेशन, जहाँ पे जीरो है उसको वन कर दीजिए, जहाँ पे वन है उसको जीरो कर दीजिए। तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट में आपको सेमीकंडक्टर सिखाया है। जो बच्चे 2020 के लिए जेई सीईटी नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्रैश कोर्स कंसेप्ट वाइज बनाया, लेकिन जो 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 22 के लिए, उनके लिए पूरा डिटेल में एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर्स को हम पूरा लेक्चर वाइज में जाएंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।